राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, अगर आप किसी कष्ट में हैं, कोई दुख आपको सता रहा है, किसी बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है या आपकी नहीं लग रही है, कोई भी कैसी भी आपको समस्या है, कैसी भी शारीरिक, मानसिक या आर्थिक जैसी भी आपको समस्या है, उसका सिर्फ और सिर्फ आज के कलयुग में सिर्फ एक ही देव निवारण कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि और देवता काम नहीं करते, करते हैं, लेकिन अगर आप हनुमान जी की एक बार उंगली पकड़ लोगे या पकड़ा लोगे उनको अपनी उंगली, हम में तो कहाँ हस्ती है कि हम उनकी उंगली पकड़ें, वही हमारी उंगली पकड़ेंगे। तो उन्हें जैसे भी करके उन्हें रिझाइए, खुश कीजिए और वो आपका संपूर्ण काम करेंगे। जितना भी आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको प्रेम से ध्याइए, मन से ध्याइए। ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से आपने उनका कर लिया पूजा पाठ और हो गया, ऊपर ऊपर से नहीं, उनको मन से ध्याना है। देखिए, श्री राम के वो अनन्य भक्त हैं, कृष्ण भगवान। देखिए, जब कृष्ण भगवान की पूजा करोगे तो भी हनुमान जी उनके साथ हैं। आप माता शक्ति की पूजा कर रहे हो, माता शक्ति के साथ भी हनुमान बाबा हैं। और भोले बाबा की आप पूजा कर रहे हो, देखिए भोले बाबा के तो ये रुद्र अवतार हैं। ऐसे कौन से भगवान हैं जो हनुमान जी के साथ नहीं है? हनुमान जी सबके प्रिय हैं और जितना भी आप इनको जितना भी प्रेम से ध्याओगे, ये आपके साथ हमेशा रहेंगे, हर पल रहेंगे, आपका हर काम संवारेंगे। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो प्रेम से ध्याइए। मंगलवार एक दिन नहीं, रोज़ मंगलवार होना चाहिए हनुमान भक्तों के लिए। रोज़ ही उनको ध्याइए और रोज़ ही, ऐसा नहीं है कि एक दिन पाठ कर लिया और फिर अगले मंगलवार को ही करना है, एक दिन व्रत कर लिया फिर उसके बाद पूजा ही नहीं करनी। रोज़ मंगलवार सोचिए और रोज़ ही उनकी पूजा बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से कीजिए। आपके हर काम बनते चले जाएंगे। देखिए, किसी भी देवताओं की पूजा आप, कोई भी ग्रह है, कोई भी संकट है, हनुमान जी अगर आपके साथ हैं तो आपको किसी और ग्रह की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। हम पंडितों के पास जाते हैं, हम ग्रह कुंडली दिखाते हैं तो वो कितने ग्रह बता देते हैं, ये ग्रह है, वो ग्रह है। लेकिन आप अगर हनुमान जी की पूजा कर लोगे, हमें कोई ग्रह नहीं सताएगा, कोई हमें क्लेश नहीं होगा, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, वो स्वयं हमारा काम करते चले जाएंगे। लेकिन सिर्फ प्रेम से, बाबा भाई जो भी उन्हें रूप देना चाहते हो आप, जो भी उनसे संबंध बनाना चाहते हो, वो प्यारा सा संबंध उनसे बनाइए और अपने घर में उनको स्थान दीजिए। जब भी आप कोई काम करते हो उनसे पूछ के कीजिए। बाहर, घर से बाहर भी जाते हो तो उनसे पूछ के जाइए। आके राम राम कीजिए, जाते हुए राम राम कीजिए। प्रेम से, जैसे कि भगवान नहीं मानना उनको, सिर्फ और सिर्फ अपना घर का सदस्य मानना है। जिस भी रूप में आप उनको मानते हो, भाई के, मित्र के या पिता के रूप में, जैसे भी मानते हो, उन्हें अपना संबंधी मानकर हर काम, क्योंकि वो हमारे घर के सबसे बड़े हैं, हमारे घर के सबसे बड़े हैं। अगर हम घर में 4 सदस्य हैं तो हम 4 नहीं, हम 5 हैं, क्योंकि बाबा भी है हमारे 5वें। सबसे पहले तो वो हैं हमारे। हम उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, एक पत्ता भी नहीं हिलेगा उनके आदेश के बिना। कोई भगवान खुश नहीं होगा जब तक हनुमान बाबा खुश नहीं होंगे। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि हनुमान बाबा को, अगर आपसे ज़्यादा भी पूजा नहीं हो रही, आप हनुमान चालीसा कीजिए। हनुमान चालीसा में ऐसा क्या काम है जो आपका नहीं होगा? हनुमान चालीसा अपने आप में पूर्ण है। अगर आप सुंदर कांड भी नहीं करना चाहते तो हनुमान चालीसा आपके सारे संपूर्ण काम करेगी। इतनी शक्ति है हनुमान चालीसा में, दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा में। लेकिन अगर आप कोई भी काम, कोई बड़ा सा बड़ा कोई काम बिगड़ रहा है आपका, कैसा भी, आप सुंदर कांड कीजिए, 40 पाठ कीजिए। मैंने पहले भी कई वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन संकल्प करके कीजिए उनका। अगर आप बहुत जल्दी काम बनाना चाहते हो, रात को 9 बजे के बाद पाठ कीजिए उनका। कोई भी समय ले लीजिए जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि अब मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और संकल्प करके वो 40 पाठ करने हैं आपने कि मेरा ये काम बन जाए। भगवान जी, मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही मेरे सब कुछ हैं, तो मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, तो मेरा ये काम आपने बनाना है। ऐसे करके संकल्प करके आपने प्रार्थना करनी है, उसके बाद वो पाठ डेली करना है। और पाठ के बाद आपने आरती ज़रूर करनी है। जब भी आप पाठ कर रहे हो, सुबह शाम एक समय निश्चित कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आज सुबह किया कल शाम को, एक निश्चित समय आप निर्धारित कर लीजिए कि इस समय मुझे ये पूजा करनी है।
तो बस वही समय आपने करना है। और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो वो नहीं बनाएंगे, वो अवश्य ही बनाएंगे, लेकिन उसमें हमारा प्रेम होना चाहिए, उसमें हमारी आसक्ति होनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ही ऐसे देव हैं कलयुग में जो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, हमारे हर गुनाह माफ़ करते हैं, हाँ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनको मनाइए, लेकिन उनको मनाने से पहले एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि उनकी पूजा में शुद्धि बहुत ज़रूरी है, हर तरह की शुद्धि, सात्विक खाना, सात्विक जीवन, ये शुद्धि का आप ज़रूर ध्यान रखिए। मैंने पहले बहुत वीडियो डाले हुए हैं, तो वीडियो आप देख सकते हो, उसमें हर तरह से आप बताया होगा कि कैसे उनका पूजन करना है, कैसे उनकी पूजा स्टार्ट करनी है, जो भी करना है पूरे वीडियो देखना, उसमें आपको हर चीज़ की एक एक छोटी छोटी चीज़ मैंने बताई हुई है। बस शुद्धि का ध्यान रखना है और बस हनुमान बाबा का नाम लेते जाओ, आपका जीवन सफल हो जाएगा, कोई किसी चीज़ की कमी होगी ही नहीं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने ये गलती की है या ये गलत बोला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक जय श्री राम, जय माता दी।